अक्सर कई बार हमारे जीवन में जब हम जिनसे बहुत ज़्यादा हृदय से लगाव करते हैं, जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रयास करते हैं कि वो खुश रहें या उनके को खुश रख सकें, लेकिन जब उनसे हमारा रिश्ता जब वो टूट जाता है, जब हम दोनों ही अलग हो जाते हैं या फिर ब्रेकअप हो जाता है, अब वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और फिर दिक्कत होने लगती है। हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम खुद को बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान उस परिस्थिति में कर रहे होते हैं या फिर उस परिस्थिति में अपने आप को देख रहे होते हैं। तो क्या वो तरीका है जिससे हम इससे बाहर आ सकते हैं? कैसे हम उस नज़रिए को देख सकते हैं कि हम अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे बाहर ला सकते हैं? क्या वो आध्यात्मिक टिप है जिससे हम उस पर्सपेक्टिव से या फिर उस ट्रॉमा से हम बाहर निकल सकते हैं? तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कोई भी राय या कोई भी आपकी परेशानी उसको नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो क्या है इस परिस्थिति, इस सबसे बड़ी दिक्कत का कारण और क्या है इसका समाधान? और इसका सबसे बड़ा कारण है मैं, यानी कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि मैं उस इंसान के बिना नहीं रह सकता। हम अपने आप को एक किसी दूसरे पर इस तरीके से डिपेंड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उस पर आश्रित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है सिर्फ सामने वाले से, यानी कि सामने वाले से ही हमारी सब कुछ है। सुबह भी वही है, शाम भी वही है। इसके चलते, इसी के चक्कर में हमारे जीवन में हम अपनी खुद की एसोसिएशन को भूल जाते हैं, उसका आनंद नहीं लेते। हम अपने आप का जो साथ है उसमें आनंदित नहीं रहते। तो इसको और गहराई से जानने के लिए चलते हैं हमारे अष्टावक्र जी के पास, यानी कि अष्टावक्र गीता के अंदर, जहाँ पर आपको इस परिस्थिति के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिले। तो वो है ये आपके सामने। अष्टावक्र जी यहाँ पर कहते हैं, अष्टावक्र जी स्पष्ट करते हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देह भाव का अज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। विशेष जो देश, काल और वस्तु परिच्छेद से रहित नित्य और व्यापक है, वही तेरी आत्मा है। अतएव हे राजन, जब यह निश्चय कर लोगे कि मैं ही सर्वव्यापक और सजातीय या विजातीय भेद से रहित हूँ और अविद्या आदि मल मुझ में नहीं है, तो जन्म मरण के शोक से रहित होकर परमानंद की प्राप्ति कर सको। यहाँ पर अष्टावक्र जी सीधा बताते हैं कि हमारे इस दुख में अनुभव कर रहे अपने आप को, बस लॉस जो हम फील कर रहे हैं उसका दुख का कारण यही होता है कि हमें लगता है कि हमने अपने आप को इस तरीके से कर रखा है अहम। मैं अपने आप में कुछ हूँ, मैं अपने आप में अधूरा हूँ, इनकम्प्लीट हूँ। वो व्यक्ति, वो इंसान ही मेरी कंप्लीटनेस का एक कोड था या फिर सब कुछ था। लेकिन जब हम इस ज्ञान को देखते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, हम क्या हैं, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं या फिर ऐसे आचार्य की शरण में जाते हैं और जब वो हमारा वास्तविक परिचय हमारे खुद से कराते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में उसका अपने वास्तविक स्वरूप से जो आभास, जो वास्तविक रूप से जो ज्ञान था उनसे वाकिफ कराया, तो वो भी शॉक हो गया। तो इसी तरीके से हम भी जब ये जानने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे मेरी जो आत्मा है, मैं ना तो कभी मर सकता हूँ ना मुझे मारा जा सकता है। जिस तरीके से गीता में भगवान कहते हैं, नैनम षड्भ्राणि शस्त्रम नैनम दहति पावका, ना तो जलाया जा सकता है। आत्मा तो वो विशुद्ध चेतना है जो हर काल में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है, अपनी मौज में स्थित रहता है। तो मैं दुखी कैसे हूँ? और जब हम इस प्रैक्टिस को बार बार करने लगते हैं कि मैं दुखी क्यों, क्या मैं शरीर हूँ,
नहीं। मैं इंद्रिया हूँ? नहीं। क्या मैं सेंसेस से बढ़ के हूँ? हाँ। और मैं कौन हूँ? जब आप ऐसे नीति यानी कि वेदांत के भाव से चलते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप, अपने वास्तविक ज्ञान में आते हैं। और जब आप अपना असली जो अपना वास्तविकता है उसको जान लेते हैं, तो आपकी सारी जितनी भी जिज्ञासा है, जो एक्सपेक्टेशंस औरों से, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो यही चीज़ को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में ज़रूर हेल्प होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको भी ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।